बीमारियों के नाम ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य कारण एक ही हो सकता है। यानी कि हम न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हम चलें तो हम न्यूरोथेरेपी में बीमारियों को एसिडोसिस और अल्कलोसिस यानी कि एसिड और अल्कलाइन के रूप में अलग अलग डिवाइड करते हैं। नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर, और इस समय मैं आपको एसिड से जुड़ी हुई बीमारियां, यानी कि अगर आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनती है तो उनसे जुड़ी हुई बीमारियां या उनके लक्षण, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम किन किन बीमारियों से जूझ सकते हैं अगर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या अत्यधिक ज़्यादा है, तो हमें अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। इसके कुछ छोटे से लक्षण होते हैं, यानी कि बॉडी में जो होता है हमारे पानी की कमियां हो जाती हैं। जो हमने देखा है अक्सर लोगों की नाक सूख जाती है, कई लोगों में सूखी खांसी आती है जिससे हम ड्राई कफ कहते हैं, या उनकी स्किन में ड्राइनेस आती है, या उनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने आसपास कि उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि मुहासे, ब्लैक हेड्स होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ में आजकल हर कोई दूसरा या तीसरा ऐसा बोलता ही है कि मुझे ब्लैक हेड की दिक्कत है, यानी कि झाइयाँ जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में। हेयर फॉलिंग की समस्या हो सकती है, यानी कि बाल झड़ रहे हैं, बाल बाल आप कह रहे हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या लगाऊं? तो बाल झड़ना भी एक एसिडोसिस की समस्या हो सकती है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो यानी कि आपकी बॉडी एसिड ज़्यादा बना रही है या बॉडी में ज़्यादा एसिड की मात्रा है। और जिनको डैंड्रफ होता है, यानी कि रूसी बालों में रूसी की समस्या है, उनको भी एसिडोसिस की समस्या है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं को ये ज़्यादा होता है और वही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि मुझे डैंड्रफ हो गया, मेरे हेयर फॉलिंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे होता सभी में है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा ये बात अक्सर सुनने को मिल जाती है। और सोराइसिस, जिसको हम चमड़ी की बीमारी कहते हैं, उसमें भी एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जब चेक करती है अपने हिसाब से, और तब हमें ये मिलता है कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। वार्ट्स, यानी कि जिनको शरीर में बहुत सारे मस्से बनते हैं, उनको भी एसिड की समस्या रहती है, यानी कि वो भी एसिड की समस्या से परेशान रहते हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी कि जिनको समय से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भरी जवानी में बूढ़े दिखाई देते हैं, यानी कि उनके अभी उम्र उतनी हुई नहीं है, 70 बरस की नहीं हुई है, 80 बरस की नहीं हुई है, लेकिन उनके बाल 30 से 40 साल में बिल्कुल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, किसी के साइड से, किसी के कोने से, किसी के आगे से, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एसिड का रोल है। तो ऐसे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और वो ऊपर से डाई वगैरह करके कुछ समय तक अपने को ढकने की कोशिश करते हैं। जिनका कलर यूरिन का येलो कलर का होता है या उसमें जलन होती है, तो न्यूरोथेरेपी इसको भी एसिड की ही प्रॉब्लम मानती है। तो हमने जो देखा है बहुत सारे पेशेंटों में कि यूरिन में उनकी जलन होती है, वो बोलते मुझे ऐसा हो रहा है, कभी कभार बहुत होती है, कभी कम होती है। तो हमने जब चेक किया तो पाया कि उनकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। रेडनेस ऑफ आइज़ या उनकी आंखों में इचिंग होना, यानी कि खारिश टाइप से होना, वो भी एक लक्षण है एसिड की मात्रा ज़्यादा होना। यानी कि आपकी बॉडी में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो उसके पीछे का कारण यह है कि आपकी आंखों में खारिश होगी। आपको पता नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि मेरी आंखों में खारिश हो रही है। जिनको कई लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, पेट साफ़ नहीं रहता, काफ़ी लंबे समय से जूझते हैं और अनेक किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, बोलते पेट साफ़ ही नहीं होता जी। कई लोग 2-2 दिन में, कई लोग 3-3 दिन में टॉयलेट जाते हैं। तो ऐसी समस्या भी अगर जिनको है तो आप ये मान के चलिए आपको एसिड की समस्या है। एनाल फिशर, यानी कि आपके एनस के आसपास के एरिया का फट जाना, उसमें से खून निकलना, मवाद निकलना, उसको भी हम एसिड की समस्या के तौर पे देखते हैं। जिनको बवासीर है, भगंदर है, पाइल्स है, या
जिनकी हड्डियाँ खोखली हो रही हैं, ये सब लक्षण जितने भी हैं एसिड बढ़ने के ही लक्षण हैं। कहने को तो मैं आपको 100 बीमारियाँ ऐसी गिना दूंगा जो एसिड बढ़ने की वजह से ही आती हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ खास बीमारियों को यहाँ पे हम बता रहे हैं जो कि एसिड बढ़ने से होती हैं। डिजेनरेशन मोस्टली आजकल लेडीज़ में ज़्यादा हो रहा है। लगभग 30 के आसपास जिनकी एज है या 30 प्लस के बाद जिनकी एज जा रही है, उनको सबको डिजेनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है। सब हर कोई यही बोलता है मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कमर दर्द हो गया, हड्डियाँ घिस गई, घुटने घिस गए। तो वो डिजेनरेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी सेल्स जनरेशन कम कर रही है और एसिड की मात्रा, क्योंकि एसिड किसी भी चीज़ को काटता है तो डिजेनरेशन ज़्यादा, यानी कि जब चीज़ कटेगी तो वो चीज़ घटेगी। जब घटेगी तो इसका मतलब है कि डिजेनरेशन हो रहा है। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको भी एसिड की प्रॉब्लम हम मानते हैं। जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम होती है पेट में अल्सर की प्रॉब्लम होती है या ड्यूडेनम में अल्सर की प्रॉब्लम होती है, जब चेक करते हैं तो हम भी पाते हैं कि उनको भी एसिड की प्रॉब्लम है, ठीक है। रूमेटिज़म, जिनको गठिया वायवाद जिससे हम बोलते हैं मोटी भाषा में, उनको हम चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनको भी बॉडी में एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उनको भी हम ये पाते हैं कि बॉडी में एसिड बढ़ी हुई है। वेरिकोज वेन है या जिनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है, यानी जो बोलते हैं कि मुझे थायराइड की दिक्कत है, अब उनको तो ये पता नहीं कि ये हाइपो है या हाइपर है, लेकिन वो कहते हैं कि थायराइड की दिक्कत है। तो हम जब चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं जिनको वेरिकोज वेन या हाइपोथायराइडिज्म है उनको भी एसिड की ही समस्या है। जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कई ऐसे भी आए हैं हमारे पास जो कि 1 महीने में एक बार मोशन गए हैं, कुछ ऐसे भी आए हैं जो 15 दिन में एक बार गए हैं, कुछ ऐसे भी आए हैं जो कि हफ्ते में गए हैं। यानी कि चीज़ तो एक ही है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है, उन्होंने बहुत किस्म की दवाई खाई है। 10 किस्म के हमारे जैसे जो लोग हैं उनसे मिले हैं और 10 किस्म के डॉक्टरों की दवाई खा के वो थक गए हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। कभी कभार तो दवाइयों का भी असर बिल्कुल ज़ीरो रहता है, तो इसलिए वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं। लेकिन वो लास्ट स्टेज में आते हैं तो इससे उनको ज़्यादा समय लंबा खिंच जाता है, 2-3 महीने, कभी कभार 4-4 महीने भी लग जाते हैं ठीक होने में न्यूरोथेरेपी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, लेकिन थोड़ा समय, अगर आप समय के साथ थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। जो अगली चीज़ आती है जॉइंट पेन, जिनको जॉइंट्स में पेन रहता है, बोलते हैं कि मेरे हाथ पैरों में दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गए हैं और घुटने चल नहीं पा रहे हैं या हाथ पैरों की मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही है, तो उनको भी जब हम चेक करते हैं तो उनको भी एसिड की प्रॉब्लम होती है। जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है मेंसेस में, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जब हम चेक करते हैं तो पाते हैं कि उनकी जो माहवारी ज़्यादा आने का कारण है वो बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से होता है। प्रीमैच्योर मेंसेस, यानी कि समय से पहले, ठीक है। अगर जिनको ऐसी भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम जब चेक करते हैं तो हम यही पाते हैं उनमें कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। अब वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी भी बन सकती है, आधे घंटे की। मैं आपको 100 से ज़्यादा नाम बता सकता हूँ कि जिसमें कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। एक्चुअली जो न्यूरोथेरेपी है वो ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल बेस्ड थेरेपी है, जिसमें हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जो प्रॉब्लम में है या कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपो है, हाइपर है, उसको हम बैलेंस करते हैं, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एसिड से जुड़ी हुई बीमारियों के कुछ मुश्किल से 20-25 बीमारियों के नाम आपको बताए होंगे। ऐसे में आपको 50 और नाम बता सकता हूँ या 100 नाम और बता सकता हूँ जो कि एसिड से ही जुड़ी बीमारी हैं। और मोस्टली जिनको एसिड की प्रॉब्लम होती है वो लगभग ऐसे लोग 95% है जिनकी बॉडी एसिडिक ही होती है। ऐसे 5-7% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी अल्कलोसिस होती है। ऐसे लोग बीमार कभी नहीं पड़ते, जब बीमार पड़ते हैं तो बिल्कुल डेथ वाली स्टेज में आ जाते हैं। और जो एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनकी बॉडी में एसिड बनती रहती है, ज़्यादा बनती है, कभी कम बनती है, तो ऐसे लोग का इलाज संभव है।
और इनका इलाज हो भी जाता है और बहुत दफ़े ये ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मोस्टली 95% लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनती है, यानी कि उनकी बॉडी एसिडिक है। तो आशा करता हूँ जो ऐसे लोग हैं जिनको रूट कॉज समझ में नहीं आ रहा है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि कौन सी एसिडिक आपकी बीमारी है। अगली वीडियो में मैं कुछ बीमारियां ऐसे बताऊंगा जो कि अल्कली बढ़ने के कारण आती है, यानी कि उनको अल्कलोसिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी रूट कॉज को देखती है, सिम्टम को नहीं देखती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी कभी भी सिम्टम को नहीं देखती, रूट कॉज को देखती है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, बदहजमी है, तो इसका मतलब आपका रूट कॉज ये है कि आपका पेट ही ठीक नहीं है। तो न्यूरोथेरेपी जब पेट ठीक करती है तो ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी, वॉमिटिंग ये सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सारे सिम्टम हैं, लक्षण हैं, आपको ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम सिम्टम को देखते नहीं, सिर्फ रूट कॉज पे काम करते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। और ऐसे लोग जिनको ये वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ये जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि उनका रूट कॉज क्या है और एसिड बैलेंस का कैसे करना है। वो मैंने आपको कई दफ़ा बता रखा है, कुछ चीज़ें आपको समझा रखी हैं। यहाँ पे भी जो आते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ। अब वो कितना फॉलो करते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमसे तो कहते हैं कि वो ठीक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे या कहीं पे भी आप, अगर आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें, यानी कि ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, ये सारी बीमारियाँ दिख रही हैं, तो यानी कि आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है वो मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है। हो सकता है मैं आगे भी बताऊं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और बॉडी में एसिड कैसे बैलेंस करनी है वो हम आपको बताएंगे। और कभी दफ़ा ऐसा होता है कि वो बैलेंस खुद से नहीं हो पाती, उसके लिए आपको इधर ही आना पड़ेगा। किसी किसी केस में ज़्यादातर हो जाती है, लेकिन कभी कभार नहीं होती है। हम ये नहीं कहते कि यहीं आके होती है, कभी कभार बिल्कुल नहीं होती है। घर में आप कितना भी कर लें, वो हम भी यहाँ करते हैं तो हमें भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो जिनको ये वीडियो पसंद आए वो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।